हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये ब्यूटीफुल ग्रे ग्लिटरी आई मेकअप लुक। सो अगर आपके पास ग्रे कलर की ड्रेस है और आपको मैचिंग मेकअप करना है, डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि ये सुपर इजी मेकअप लुक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक हेयर बैंड की हेल्प से मैं अपने हेयर को अच्छे से सिक्योर कर रही हूँ। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम फेस मिस्ट। ये मेरी स्किन को इंस्टेंटली ग्लोई प्लस हाइड्रेट रखता है सारे दिन, और अच्छे से अपनी फिंगर की हेल्प से इसे अपने स्किन में पुश कर रही हूँ। आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का सीरम। गाइस, ये ग्रेप सीड सीरम है। ग्रेप सीड रेंज समर टाइम में ड्राई स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और विंटर टाइम में तो ये देखिए ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये देखिए मेरी स्किन को अच्छे से इसने ग्लोई कर दिया है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का प्राइमर। तो ये मेरे ओपन पोर्स को ब्लर आउट कर देगा। ऐसा आई प्राइमर भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। गाइज, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है प्राइमर अपने फेस पे अप्लाई करना। आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट फाउंडेशन। ये आर्गन ऑयल फाउंडेशन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्किन को ग्लोई बनाएगा बिकॉज इसमें ऑयल यूज़ कर रखा है। तो ये वैसे तो हर मौसम में ड्राई स्किन वालों के लिए अच्छा है, बट मैं रिकमेंड करूँगी विंटर टाइम में ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए जाएगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से अपने पूरे फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ, एंड आप ग्लो तो देख ही रहे हैं कि ऐसा लग रहा है ना कि स्किन में एज अ मॉइस्चराइजर की तरह ये बटर की तरह ये ब्लेंड हो रहा है। सो विंटर टाइम में डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर। सबसे पहले मैं इसे अपने अंडर आई एरिया पे मैंने इसे प्लेस किया है, एंड यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ रियल टेक्निक्स का। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने हॉरिबल वाले डार्क सर्कल्स को हाइड कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक माई ये डार्क सर्कल्स। आई नो किसी भी गर्ल्स को ये पसंद नहीं होंगे। तो अच्छे से इसे मैंने अपने आईलिड पे और अंडर आई पे अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जो भी हाईलाइटेड एरियाज़ होते हैं उस पर अप्लाई किया है। आफ्टर दैट मैं इसे ब्लेंड करना अच्छे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ब्लेंडिंग का मेन फंडा है, मतलब आप फेस पे कुछ भी कर रहे हो, किसी भी तरह का मेकअप कर रहे हो, ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का लग्जरी बनाना पाउडर। जिस तरह से मैं अपने फेस को सेट कर रही हूँ, इस तरीके से आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो ये देखिए अच्छे से पूरे फेस पे मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। जो भी फालतू बचा हुआ है उसे मैं अपनी नेक पर भी अप्लाई कर रही हूँ। नाउ अब आपको वेट करना है 30 सेकेंड्स तक। आफ्टर 30 सेकेंड्स आपको इसे एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड आउट करना अच्छे से स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद मैं मेकअप रेवोल्यूशन का ये स्कल्प्ट पैलेट यूज़ कर रही हूँ। गाइस, ये कॉन्टोर पैलेट है, और अच्छे से आपको फेस को कॉन्टोर करना है, जिससे आप देख सकते हैं फेस पे एक शार्प लुक आ जाता है, जिससे आपका फेस थोड़ा सा स्लिम लगता है। और अगर आपका चबी फेस है या फिर आपका नॉर्मल फेस है, दोनों पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी ब्लश इन द शेड रोज़। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरे फेस पे एक पिंकी ग्लो इफेक्ट देता है, और टिप ऑफ द नोज़ पे मुझे अप्लाई करना पसंद है। इसके बाद ब्राउज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आप कोई भी मेकअप कर रहे हैं ना, आप अपनी ब्राउज को ज़रूर डन करें। देखिएगा आपका लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एक अलग ही तेज़ आपकी स्किन पे नज़र आएगा, फेस पे नज़र आएगा। तो अच्छे से इसे मैंने अपनी ब्राउज को डन किया है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे स्कल्प्ट पैलेट यूज़ किया है, और एक बिग ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अपनी क्रेस एरिया को डिफाइन करने के लिए इसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखिए कितना अच्छे से मेरे फेस आई पे एक शार्प लुक आ गया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़ किया है हैंग फैंग ब्रांड का ये ग्लिटर। आप इसकी जगह कोई नहीं, आपको ये नहीं मिलेगा मुझे पता है, तो आप इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी बता देती हूँ। स्विस ब्यूटी के ग्लिटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक 500-600 का सेट आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने ग्रे शेड लिया है। ये देखिए अच्छे से मैंने इसे अपनी आई लिड पे प्लेस कर दिया है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे फर्स्ट मैंने ग्रे शेड यूज़ किया था। इसके बाद मैंने ये गोल्डन शेड पिक किया है, और गोल्डन शेड को अच्छे से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। एप्लीकेटर ब्रश के साथ आता है, तो अलग से आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और जस्ट इतना आपको करना है। और आपका अगर आपको आई मेकअप नहीं आता है, आपका आई मेकअप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा इससे। गाइस, डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को आप परचेज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से इसे आईलिड पे मैंने अच्छे से प्लेस कर दिया है। आफ्टर दैट मैंने बिग ब्लेंडिंग ब्रश में अगेन जो मैंने ब्राउन शेड पिक किया था उसे लिया है, और अच्छे से अपने क्रीज लाइन को डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया है। और ये देखिए मेरा सिंपल सा आई मेकअप लुक अच्छा लगा ना आपको, लाइक कर देना इस वीडियो को इसी बात पे, और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेक कर लेना। इसके बाद मैंने यहाँ पे आईलाइनर यूज़ किया है। मुझे पता है आप पूछोगे ही कि दी ये कौन सा लाइनर है, तो गाइस ये मेरा ओवल टाइम
टाइम फेवरेट स्टिक क्विर्की का आईलाइनर है, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए इसका कलर ना बिल्कुल जेड ब्लैक टाइप में आता है और इंस्टेंटली आपकी स्किन पे एकदम से सूख जाता है, जो कि कई लाइनर सूख नहीं पाते, जिसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लाइनर यूज़ किया है और जस्ट मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा आई लुक कर रही हूँ, जो कि आपने देखा ही। तो यहाँ पे भी इसको ईजी पीजी बनाने के लिए मैंने जस्ट ज़्यादा हैवी मैं लाइनर नहीं अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट हल्का हल्का मैं अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डबल विंग क्रिएट की है, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कलर बार का ये मस्कारा गाइस। ये अगेन आपकी लैशेस को पूरा खिला देगा और अच्छे से कर्ल करेगा। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो मेक श्योर चेक कर लेना। देन इसके बाद मेरा मेबलिन का क्रोम हाइलाइटर इन द शेड मॉल्टन गोल्ड बॉम्ब है ये गाइस। अगर आपके पास कोई हाइलाइटर नहीं है डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है मेकअप रेवोल्यूशन का भी आप इल्यूमिनेटिंग जो हाइलाइटर है वो यूज़ कर सकते हैं, दोनों अच्छे हैं। इसके बाद मैं कलर बार की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, फोकस करके आपको दिखा रही हूँ कि आपको शेड पता लग जाए। तो गाइस ये आपके स्किन पे लिप्स पे बिल्कुल ऐसा लुक देगी कि बिल्कुल ड्राई नहीं करेगी, क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक है। लिक्विड लिपस्टिक में होता है कि लिप्स को ड्राई और पैची पैची कर देती है, ये नहीं करेगी। और देखने से आपको लग रहा होगा ग्लोसी टाइप में है, तो आपके लिप्स को एकदम से ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है, अच्छी है काफ़ी। इसके बाद मैं NYB का यहाँ पे मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ और मैं गाने सुन रही हूँ गाइज यहाँ पे, सो प्लीज़ इग्नोर दिस। आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ ये क्यूट से झुमके, जो कि है ओरना बॉक्स की तरफ से। सो दिस इज़ द फाइनल मेकअप लुक एंड आई रियली होप कि आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। सो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।